आईडी कार्ड दिया जाता था, राधा स्वामी में सत्संग करने के ऑर्डर दिया जाता था। उसके ऊपर गुरुदेव का मतलब संत ठाकर सिंह महाराज का ये रहता था, सिग्नेचर रहता था। वही नामदान दे सकता था और वही सत्संग कर सकता था, ऐसी ऑर्डर थी। हम तो 5 नाम का नाम देते थे राधा स्वामी में। तो उसका लिंक ऐसा था, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, ये 5 नाम देते। आप बोल रहे कि ये काल की सेवा है और काल का मंत्र है, तो मेरे को तुरंत बताने लग गए कि बोले ये काल का ही मंत्र है और एक काल के ही गुरु है। तो मतलब मेरे दिल के अंदर यही फिट हो गया था कि इसके बिना दूसरा मुक्ति का नाम नहीं है। तो फिर हम जब दूसरे दिन फैमिली को बताया, फैमिली बोलने लगी तो आप किसी के भी साथ भी झगड़ने चले जाते, आप इतने दूर क्यों जा रहे हैं? मैं बोला नहीं, जब मेरे को खोज करना है कि ये अपने गुरु का नाम लेकर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये काल का पंथ है, और मैं कम से कम 18 तो 20 साल से इसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ और ये काल का काम कर रहा हूँ, फिर मेरे को तो धक्का लग रहा, मेरा तो शरीर हिल रहा, मैं क्या करूँ? तो भगतमती बोले कि कोई आधा नहीं, जाओ। तो मैं चला गया, बरवाला गया। दूसरे दिन 5 बजे वहाँ पर पहुँचा। 5 बजे पहुँचने के बाद में जब मैंने संत ठाकर सिंह महाराज का लॉकेट पहना था, तो शेवेदार ने बताया कि आपके बैग और ये लॉकेट निकाल दो। मैं बोला इस लॉकेट को आप हाथ में लगाना, ये मेरे गुरुदेव है। बोले यहाँ का नियम है, आप जाते समय इसको लेके जाना, जितने भी आपके फोटो है बैग में। महाराज जी दर्शन देते देते, सबको दर्शन देते देते मेरे पास आए और मेरे को डायरेक्ट बोले आप सूरत वाले हो? मैं बोला हाँ। तो सूरत वाले ऐसे बोलते ही मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा विचार कि ये डायरेक्ट कैसे मेरे को पहचान लिया कि सूरत वाले। बोले आपने ही फ़ोन किया था? बोले, मैं बोला हाँ। बोले आप साइड में हो जाओ। तो मेरे को साइड में खड़ा करवा दिया। साइड में खड़ा करने के बाद सबको दर्शन देने के बाद मेरे पास आए। बोले आप बहुत बोल रहे थे फ़ोन पर? मैं बोला हाँ। बोले आप ही बोल रहे थे? मैं बोला हाँ। बोले आप राधा स्वामी के प्रचारक हो? मैं बोला हाँ। तो आपके पास कोई प्रमाण है? मैंने तुरंत अपना आईडी कार्ड बताया प्रचारक का। बोले आप जब सत्संग देते थे और आपको गुरु प्रणाली मालूम है? मैं बोला जब सत्संग करता हूँ गुरु प्रणाली क्यों नहीं मालूम रहेगी? बोले आपके गुरु का नाम? मैं बोला मेरा गुरु का नाम संत ठाकर सिंह महाराज, उनके गुरु कृपाल सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज, उनको गुरु कृपाल सिंह के महाराज सावन सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज, और उनके गुरु शिवदयाल जी, जिनको स्वामी जी बोला जाता है। बोले शिवदयाल जी के गुरु कौन थे? मैं बोला मेरे को 5 पीढ़ी तक पता है, मेरे को शिवदयाल जी के गुरु कौन है ये पता नहीं है। तो बोले शिवदयाल जी ने कोई गुरु नहीं किया था, आपकी जो गादी है वैसे तो बिना गुरु के गादी है, सारे संगत को भ्रमित करवा दिया। तो मेरे को डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज बोलने लग गए। बोले आपने आपका लड़का दिया था ना, बोले संत ठाकर सिंह महाराज को दान में? मैं बोला हाँ। बोले वो सत्संग कर रहा था ना? मैं बोला हाँ। बोले आप भी सत्संग उनके साथ में करते थे ना? मैं बोला हाँ। बोले वो लड़के ने शरीर छोड़ दिया ना? तो राधा स्वामी में मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सेवा करती थी राधा स्वामी में, तो उसने वो लड़का दान दे दिया था कि आप इस पे गुरु की सेवा कर रहे, तो क्यों नहीं लड़का को वो अपन भक्ति में लगा दे। मैंने दान में दे दिया था। तो 10 बरस का लड़का हो गया। 10 बरस के बाद में सत्संग कर रहा था एमपी में, नेवाली करके गाँव में, वहाँ पे सत्संग कर रहा था। सत्संग करते करते बता रहा कि आज मेरा आखिरी सत्संग है, मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मेरे को फ़ोन आया है वहाँ से, सेंटर से फ़ोन आया मानव केंद्र से कि आपका लड़का ऐसा बोल रहा कि मैं सत्संग के बाद में रात को 11 बजे शरीर छोड़ के जा रहा हूँ। तो शरीर 11 बजे शरीर छोड़ा, मेरे को फ़ोन आया कि बोले आपके लड़के ने शरीर छोड़ दिया। मैंने तुरंत संत ठाकर सिंह महाराज को फ़ोन किया, मैंने आपका मेरा लड़का आपको दिया था आपका परमेश्वर का काम करने के लिए, हम आपको परमेश्वर समझते हैं, आपका काम कर, आप जब परमेश्वर है तो अभी उनका संसार का कार्य भी नहीं चालू हुआ है, 10 वर्ष का लड़का है, तो आप इनको जीवदान क्यों नहीं दिया, उसकी आयु आपने क्यों नहीं बढ़ाई? तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे को बोले आप अपने लड़के को घर पे लेके आओ, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे घर पर आए। घर में बैठने के बाद पूरी संगत बैठी थी राधा स्वामी की, वो बैठी थी, और मेरे को संत ठाकर सिंह महाराज ने बोले आपका लड़का कहाँ पर है ज़रा देख लो। तो संत ठाकर सिंह महाराज ने मेरे माथे पे हाथ रखकर बताया कि देखो बोले ये लड़का था, इसने 5 बार शरीर ले चुका था, अभी इसका मोक्ष हो गया। अब मेरे वो गुरु थे, इसके लिए मेरे को गुरु ने जो भी शब्द बताया वो मानना, क्योंकि गुरु वचन ने पलटे पलट जाए ब्रह्मांड, वो हिसाब से लोगों को हम सत्संग करते तो वो गुरु का शब्द मतलब मानना ही चाहिए और गुरु को परमेश्वर समझना ही चाहिए। तो मैंने गुरु ने जो बताया तो मैंने सारी चीज़ मान ली। तो ये सारी कहानी
संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को हाथ रखा, बोले ठाकर सिंह महाराज ने आपको क्या बताया था? मैंने कुछ भी नहीं बताया था, संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी नहीं बताया था। सारी बोले संत ठाकर सिंह महाराज आपके घर पर आए थे ना? मैं बोला हाँ। बोले उसने आपका लड़का बताया था ना कहाँ पर बैठा है? मैं बोला हाँ। जब मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले देख लो आपका लड़का कहाँ पर, ठाकर सिंह महाराज ने कहाँ पर बताया था, जरा देख लो। तो त्रिकुटी के अंदर प्रकाश में मेरा लड़का को ठाकर सिंह महाराज ने बताया था और यहाँ पे उनका मोक्ष हो गया। यही परमेश्वर का रूप है। तो ऐसे ठाकर सिंह महाराज ने बताया था ना बोले आपको? मैं बोला हाँ। तो बोले ये सारी चीज़ देख लो। जब माथे पे हाथ रखा और देखा कि बोले यही बताया था ना ठाकर सिंह महाराज ने, आपके अंतर में लड़का यहाँ पर बैठा है ऐसा? मैं बोला हाँ। बोले आपका लड़का यहाँ पर नहीं है, आपका लड़का कहाँ पर है बेटा, आप जरा देख लो। तो दोबारा मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा। तब तक संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने खड़े, कम से कम 55-56 मिनट तक हमारी बातचीत चली और 250-300 भगत लोग हम सभी घेरा करके खड़े थे कि इनका क्या बात चल रहा है इतना। और हमने नाम उपदेश भी नहीं लिया था। बोले आपका लड़का कहाँ पर बैठा है जरा देख लो। सामने होकर सारी चीज़ मेरे को बताया और मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले आपका लड़का आपको देख रहा, जिसने शरीर छोड़ दिया है, जो लड़का शरीर छोड़कर लोक गमन हो गया है, वो लड़का संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बताया, बोले देखो आपका लड़का कहाँ पर अटका है। जब वो लड़का बताने के बाद मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे आप अब ऐसा करो, अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया आप जहाँ पर खड़े हो, आप जहाँ पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है। आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था तो मेरी भक्ति यहाँ तक थी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहाँ पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी और पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लग गए ये तो टीवी पर देखना और आपको यहाँ पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था, परमेश्वर ने नीला किया था। तो उसी टाइम पे 11 अक्टूबर को 2012 को हमने शाम को 4 बजे वहाँ पे महाराज जी के दाय से नाम लिया।